बहुत समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े राम थे, जो अपने गुणों और दयालुता के लिए जाने जाते थे। जब रानी कैकेयी ने अपने वनवास की मांग की, तो राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए रवाना हो गए। उनके निर्वासन के दौरान राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। हनुमान और बंदरों की सेना की मदद से राम ने लंका तक एक पुल बनाया, रावण को हराया और सीता को बचाया। 14 वर्षों के बाद वे अयोध्या लौटे, जहां राम को राजा का ताज पहनाया गया। उनका जीवन कर्तव्य, त्याग और धार्मिकता का प्रतीक है, जो उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक शाश्वत नायक बनाता है। जंगल में सीता ने एक जादुई सुनहरा हिरण देखा और उसे पाने की इच्छा की। भगवान राम उस पर कब्जा करने गए, लेकिन हिरण को रावण ने एक चाल बताया। उसका पीछा करते समय राम को एहसास हुआ कि यह भेष में एक राक्षस था। उसने राक्षस को हरा दिया, लेकिन रावण ने उस क्षण का उपयोग सीता का अपहरण करने के लिए किया। यह कहानी हमें सतर्क रहने और दिखावे से विचलित न होने की याद दिलाती है। एक बार वानर देवता हनुमान ने सूर्य को देखा और सोचा कि यह एक पका हुआ आम है। ऊंची छलांग लगाकर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सूर्य ने उसे डांटा। बाद में जब राजकुमार राम की पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया, तो हनुमान ने मदद करने की कसम खाई। उसने विशाल बनने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गया। वहां उन्होंने सीता को पाया, उन्हें आश्वस्त किया और राम का आशा का संदेश दिया। अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से हनुमान ने राम को रावण को हराने में मदद की और बच्चों को सिखाया कि साहस और विश्वास किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। लंका तक पुल बनाते समय भगवान राम की वानर सेना ने पत्थर इकट्ठा करने के लिए अथक प्रयास किया। एक छोटी गिलहरी मदद करने के लिए उत्सुक रेत पर लौट रही थी, छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा कर रही थी और उन्हें पानी में डालने की कोशिश कर रही थी। भगवान राम ने गिलहरी के प्रयासों को देखा और उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। उसने धीरे से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा और 3 धारियां छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा योगदान भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी का भी। यह कहानी सिखाती है कि अगर ईमानदारी से किया गया सबसे छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण हो सकता है। रावण के साथ युद्ध के दौरान भगवान राम ने राक्षस राजा को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसे रोका नहीं जा सका। इसकी शक्ति से डरकर भगवान राम ने इसे समुद्र की ओर लक्षित किया, जिससे बड़ी उथल-पुथल मच गई। स्पष्टता के एक क्षण में राम को विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता का एहसास हुआ और उन्होंने हथियार को शांत करने के लिए कहा। उन्होंने दिखाया कि सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी बुद्धि और नियंत्रण से संचालित किया जाना चाहिए। यह आयोजन अधिक अच्छे के लिए शक्ति का उपयोग करने में जिम्मेदारी के महत्व को सिखाता है। अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने वनवास के दौरान दंडक वन में प्रवेश किया। वहां उसका सामना राक्षसी और रावण की बहन शूर्पणखा से हुआ। राम की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर शूर्पणखा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सीता के प्रति समर्पित राम ने धीरे से मना कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को धमकी दी, लेकिन लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया और सीता की रक्षा के लिए उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित और क्रोधित होकर शूर्पणखा भागकर अपने भाई रावण के पास गई और उससे अपने अपमान का बदला लेने का आग्रह किया। इस मुठभेड़ के कारण अंततः रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे रामायण में राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध का मंच तैयार हुआ। कहानी वफादारी, प्यार और न्याय पर जोर देती है,